हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता ही है कि हम लोग पिछले वीडियोस में लेटेस्ट वर्कआउट 1.1 क्लास 9 मैथ के लेटेस्ट वर्कआउट 1.1 और 1.2 को हम लोग सॉल्व कर चुके थे। तो इस वीडियो में हम लोग जो है 1.3 से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास, विदाउट डिवीजन लेट्स फाइंड फ्रॉम द फॉलोइंग विच नंबर्स हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, राइट देम। बोल रहा है कि बगैर डिवीजन किए, विदाउट डिवीजन मतलब बगैर भाग लगाए, बगैर भागफोल किए हम लोग को बताना है कि इनमें से कौन जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इनमें से कौन जो है क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो मैंने आप लोगों को बताया था पिछली वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था इस चैप्टर के कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, जिस नंबर को भाग लगाने के बाद खत्म हो जाता है उसको हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे, और जो नहीं खत्म होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर है क्या? तो जो भाग लगाने के बाद खत्म हो जाता है उसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, और जो नहीं खत्म होता है उसको नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। तो जैसे 5 को अगर हम 2 से यानी 5/2 यानी 5 को अगर हम 2 से भाग लगाए, किससे भाग लगाए, 5/2 है तो 2 से भाग लगाना है। तो क्या मिला देखना थोड़ा सा, 2 जो है 4 बचेगा कितना 1, डेसिमल के लिए 0, 2 5 है 10। तो देखिए अगर हम लोग अब यहाँ पर कुछ मिला क्या, नहीं मिला। अगर हम लोग 5/2 यानी कि 5 को 2 से भाग लगाए तो हम लोग को 2.5 मिला, ये खत्म हो गया, डेसिमल के बाद खत्म हो गया। तो इस तरह के नंबर यानी कि ये जो है ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। समझ में आया? ये हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। लेकिन इसी तरह से अगर मैं 1/, देखना ध्यान से, 1/3 यानी 1 को अगर 3 से डिवाइड करूं, 1 को अगर 3 से डिवाइड करूं, या फिर 100 को मैं 3 से अगर भाग लगाऊं यानी 100/3 यानी कि 3 से भाग लगाओ 100 को, तो 3 तिया 9, 3 तिया 9 बचे कितना 1, 0 उतार लेंगे, फिर से 3 तिया 9 बचे कितना 1। आप डेसिमल के लिए क्या हो जाएगा 0, फिर 3 तिया 9 बचेगा 1, फिर इसी डेसिमल के लिए 0, 3 तिया 9। तो इस तरह का हमको मिलते रहेगा। तो ये हमारा हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब होता है जो डेसिमल के बाद यानी जो नंबर भाग लगाने के बाद खत्म हो जाए, और जो ना खत्म हो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं कि बगैर भाग लगा के करना है, भाग लगाना नहीं है। क्या बोल रहा है, बगैर भाग लगे, मतलब बगैर भाग लगा के हम लोग बताना है कि कौन टर्मिनेटिंग डेसिमल है और कौन नॉन टर्मिनेटिंग है। तो बहुत ही इजी है, ऐसा मत सोचना कि बगैर भाग लगा कैसे बताएंगे। तो ट्रिक है, बहुत ही इजी ट्रिक है, समझो। पहले इसको क्या बोलता है, इसको देखियो, इसको बोलता है न्यूमरेटर। क्या बोलता है, इसको बोलता है न्यूमरेटर। क्या बोलता है, इसको बोलता है न्यूमरेटर, ठीक है ना, न्यूमरेटर। इसको क्या बोलता है, ऊपर वाला को न्यूमरेटर, और नीचे वाला को बोलता है डिनोमिनेटर। क्या बोलता है, डिनोमिनेटर। याद रहेगा, ऊपर फ्रैक्शन में जो ऊपर की तरफ होगा उसको क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, और नीचे की तरफ जो होगा उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। ये 2 बात याद रहेगी कि नहीं, याद रहेगी। चलिए, ऊपर वाला न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो हम लोगों को डिनोमिनेटर को देखना है, किसको देखना है, डिनोमिनेटर। यहाँ पर डिनोमिनेटर कितना 80 है। अब इसको हमको फैक्टर करना है, इसको क्या करना है, फैक्टर करना है। समझ में आ रहा है? इसको हम लोगों को क्या करना है, फैक्टर करना है। तो हम किसका टेबल ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं। 2 लेंगे तो 2 चौके 8, 0, 2 लेंगे तो 2 दूगुने 4, 0, 2 लेंगे तो 2 एकम 10 यानी कि 10 मिलेगा, 2 5 10। हम लोगों को फैक्टर करके क्या मिला, 2 2 2 2 5 मिला ना, 2 2 2 2 5 यानी कितना 2 मिला, 4 2 मिला। तो 4 2 मिला तो हम लोग 2 पावर 4 कर सकते हैं कि नहीं, बोला हाँ कि ना, कर सकते हैं। और 5 कितना मिला, 1 तो 5। तो इसका मतलब 80 का फैक्टर हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, 80 को लिख सकते हैं कि नहीं। तो हमको देखना है कि डिनोमिनेटर में 2 और 5 आता है कि नहीं, बस ये देखना है। अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 आता है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, और अगर नहीं आता है तो नहीं। अगर 2 5 मिलता है तो टर्मिनेटिंग डेसिमल, अगर नहीं मिलता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। याद रहेगा, याद रहेगा। 2 और 5 मिल रहा है तो टर्मिनेटिंग, नहीं मिल रहा है किसको देखना है, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर को देखना है। ओके, तो 2 5 मिलने से टर्मिनेटिंग डेसिमल, और नहीं मिलने से अब किसी का जो फैक्टर में आ गया 2 ही मिल रहा है, सिर्फ 2 या 2 पावर 3 मिल रहा है, 2 मिल रहा है ना, लेकिन 5 नहीं मिल रहा है। क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, होगा, ये भी होगा, अकेले मिलने से भी होगा। और किसी के इसमें आ गया 5 आया, सिर्फ 5 पावर मतलब मान लिया कि 4 5 आया, फैक्टर करने के बाद कितना 5 आया, 4 5 यानी कि 4 5 आया तो 5 के ऊपर 4,
ठीक है, तो ये क्या टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, ये भी होगा, अकेले मिलने से भी होगा, दोनों एक साथ रहने से भी होगा। क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। कब, जब इसको हम फैक्टर करेंगे, किसको, डिनोमिनेटर को। तो क्या क्या मिलने से टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, जब 2 और 5 मिलेगा। 2 अकेले से मिलने से भी होगा, 5 अकेले मिलने से भी होगा। लेकिन अगर 2 और 2 क्यूब आ गया, मान लिया 2 आया और यहां पर 3 मिल रहा है, तो ये होगा क्या, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। क्लियर है, मतलब 2 के साथ कोई दूसरा आने से नहीं होगा, या 5 के साथ कोई दूसरा आने से नहीं होगा, 2 ही आना पड़ेगा, या 5 ही आना पड़ेगा, या 2 और 5 7। यानी क्या क्या समझे, 2 5 है तो ठीक है, 2 अकेले है तो भी ठीक है, 5 अकेले है तो भी ठीक है, लेकिन अगर उन लोगों के साथ कोई आ जाता है तो काम बनेगा नहीं। क्लियर है, तो बगैर डिवाइड लगा के हम लोग जो है बता सकते हैं कौन जो है डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल है और कौन टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है। क्लियर है क्या, चलिए 1 नंबर को तो हम लोग लगभग सॉल्व करने चले गए हैं, तो इसको मैं मिटा रहा हूं, इरेज कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से समझे। मुझे लग रहा है कि सबको समझ में आ गया होगा, शायद खुद से भी कर सकते हैं। चलिए 1 नंबर को मैं यहाँ पर लिख रहा हूं। 1 नंबर में क्या है, 17/, आप लोग भी लिखिए 17/, क्या है, 80 है। तो डिनोमिनेटर का फैक्टर हमको क्या मिला, डिनोमिनेटर का फैक्टर हम लोग क्या मिला, देखो 4 2 मिला और 1 5 मिला, तो 2 पावर 4 इंटू 5 लिख सकते हैं ना। तो यहां पर लिखेंगे हियर डिनोमिनेटर कौन है यहां पर, 80, तो डिनोमिनेटर 80। 80 इक्वल टू क्या मिलेगा हम लोगों को, 2 पावर 4 इंटू 5 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो 2 और 5 आ गया तो क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो इसका मतलब ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ओके, तो देयरफॉर लिखेंगे, देयरफॉर 17/80, या फिर लिख सकते हैं इट इज, या 17/80 कर देते, चलो 17/80 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये हमारा हो गया 17/80 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। बोलो सबको समझ में आया, आ गया। अब दूसरा नंबर तुम लोग खुद से कर सकते हो कि नहीं, खुद से बना सकते हो कि नहीं, बना सकते हो। इसको पहले लिख लो, उसके बाद इसके बाद दूसरा नंबर बनाने की कोशिश करो। दूसरा नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। चलिए दूसरा नंबर करने की कोशिश करना है। चलिए मैं आप लोग वीडियो को पॉज कर लेना और आप लोग करने की कोशिश करें। चलिए मेरे स्टूडेंट से बोलते हैं यहाँ पर जो है, बोल रहे कि नॉन टर्मिनेटिंग है, तो आप लोग क्या कमेंट में बताइए क्या होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा या टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा। तो आप लोग कमेंट में बताइए। चलिए देख लेते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, 13/24 है। ओके 13/24 है। हम लोग किसको फैक्टर करना है, डिनोमिनेटर को। किसको सर, डिनोमिनेटर कौन है, 24। चलिए 24 को फैक्टर करो, 24 को फैक्टर करो। क्या मिलेगा सर, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। क्या लेंगे सर, 2 6 जा 12। क्या लेंगे सर, 2 3 जा 6। और तो होगा नहीं है ना। कितना 2 आया, 3 2 आया। कितना 2 आया, 3 2, यानी कि 2 के ऊपर 3 इंटू 3 कितना 1, तो इसका मतलब 3। ठीक है, यानी 3 1 है तो 1 यहाँ पर पावर लिख सकते हो, 1 लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो 3 2 आया तो 2 के ऊपर 3 और 1 3 आया तो 1 3। ठीक है ना। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या मिल गया, हियर डिनोमिनेटर, बोलो डिनोमिनेटर कितना है, 24 है। तो 24 इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोलो 2 पावर 3 इंटू 3। क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 3 इंटू 3, ये लिख सकते हैं। तो यहां पर हमारे पास तो 2 आया, लेकिन 2 के साथ कौन आया, 3। क्या होगा, नहीं होगा। तो इसीलिए इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। क्या होगा, इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग, या देयरफॉर 13/24 इज अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। क्या होगा, डेसिमल, यहां पर लिख रहा हूं, अच्छा यही लिख रहा हूं। 2 के साथ तो 4 आ गए, आएगा नहीं। 4 को और मतलब फैक्टर करो तो 2 2 मिल जाएगा, 2 2 जा 4। ठीक है ना। हाँ 2 अकेले आने से भी चलेगा, 5 अकेले आने से भी चलेगा, लेकिन 2 के साथ अगर 3 7 9 ये सब आ जाता है
9 तो आएगा नहीं, 3 3 करोगे तो 3 मिल जाएगा। 11 आता है तो नहीं होगा, ठीक है ना। तो 13/24 इज द नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। चलिए सबको समझ में आया। चलिए मेरे स्टूडेंट ने सही आंसर दिया है कि ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा। आई होप कि आप भी सही आंसर दिए होंगे। चलिए तो अब हम लोगों को 3 नंबर करना है। 3 नंबर हमारे पास क्या है बोलो? 3 नंबर हमारे पास है 17/12। अच्छा ये कर सकते हो क्या? बता सकते हो टर्मिनेटिंग है ना नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है? चलिए बताइए, तो बताइए क्या है हमारे पास? 17/12 नॉन टर्मिनेटिंग होगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा श्योर? 101%। चलिए मैं बोलता हूँ 110% कर दीजिए, ठीक है। देखते हैं हम, सिर्फ अभी आप निकाल के देखते हैं कि है कि नहीं। ये कितना है? 12 है सर। 12 का फैक्टर करेंगे? हाँ करेंगे, क्योंकि ये डिनोमिनेटर इसका ही करना है। डिनोमिनेटर है ना? हाँ तो क्या लेंगे? 2 6 जा 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। सर कितना 2 आया? 2 2 तो 2 के ऊपर 2। कितना दिन आया? 1 3 तो 3। तो सर यहाँ पर 2 के साथ क्या मिल गया? 3। क्या होगा? क्या होगा? नहीं होगा। तो इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। लिख लो, लिख लो। चलिए मैं अब 4 नंबर की तरफ जा रहा हूँ। 4 नंबर की तरफ, 4 नंबर की तरफ आ रहा हूँ मैं अब। चलिए 4 नंबर हमारे पास क्या है? 16/125। चलिए इसको पहले कर लो, उसके बाद इसको फटाफट से बताओ इसको कि ये क्या होगा? हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा? हाँ 5 से कैंसिल करो, फैक्टर करो। 5 क्या क्या मिल रहा है? साहिल बता नहीं रहा है, क्या बताओ कुछ? टर्मिनेटिंग होगा श्योर? क्यों? क्या मिल रहा है जो टर्मिनेटिंग होगा? क्या मिल रहा है? 5 मिल रहा है। कितने 5? 3 5 यानी कि 5 के ऊपर 3 यानी 5 मिल रहा है। 5 के साथ कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग। वेरी गुड। बना के दिखा पाओगे? कौन दिखाएगा? कौन दिखाएगा? हाँ बना के दिखा पाओगे? हाँ हाँ कोई नहीं बनाएगा। चलिए चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? नीचे वाले को क्या करेंगे? नीचे वाले को यानी डिनोमिनेटर को फैक्टर करेंगे। चलिए फैक्टर करते हैं। 125 का फैक्टर कितना होगा? 5 5 दूने 10, 5 25 होगा। 5 5 25, 5 5 25। कितना 5 मिल गया सर? 3 5। तो हम लोग लिख सकते हैं ना 5 के ऊपर 3, तो 5 मिला। 5 मिला तो इसका मतलब क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए अब हमारे पास लास्ट नंबर है, लास्ट नंबर। चलिए इसको बताओ क्या होगा? लास्ट नंबर 5 नंबर है, 5 नंबर। तो ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हो गया। और 5 नंबर क्या होगा? देखो 5 नंबर हमारा 4/35 है। क्या होगा? जोर से बोलो। नॉन टर्मिनेटिंग। चलिए श्योर हो? चलिए चलिए 35 का फैक्टर कर लो। 35 का फैक्टर कर लो। क्या है हमारे पास? 35 है सर। क्या लेंगे? 5 लेंगे। 5 7 है 35, और तो कुछ होगा नहीं। तो हमारे पास 5 मिला, हमारे पास 7 मिला। तो इसका मतलब 5 के साथ क्या आया? 7 होगा नहीं, जोड़ा हुआ नहीं। इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको आ रहा है कि नहीं? आपको भी आ रहा है ना? चलिए तो हम लोग जो है जाके 5 को बता दिए। तो पहला वाला हमारा क्या आया? टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग? पहला वाला हमारा आया टर्मिनेटिंग। दूसरा वाला हमारा क्या आया? नॉन टर्मिनेटिंग। तीसरा वाला हमारा क्या आया? नॉन टर्मिनेटिंग। चौथा वाला हमारा क्या आया? टर्मिनेटिंग। 5वां वाला हमारा क्या आया? नॉन टर्मिनेटिंग। समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो अब आ जाइए 2 नंबर क्वेश्चन में। 2 नंबर में क्या है? लेट अस एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स गिवन बिलो इनटू डेसिमल्स एंड राइट द टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। बोल रहा है कि ये जो नंबर है, ये जो नंबर है, इसको हम लोगों को एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड का मतलब होता है कि तोड़ना है, मतलब भाग लगाना है। और भाग लगा के देखना है कि किस तरह के डेसिमल मिल रहा है, यानी टाइप ऑफ डेसिमल लिखना है। टाइप डेसिमल समझिए ना, दशमिक यानी आसारिया। किस तरह के दशमिक मिल रहा है यानी किस तरह का डेसिमल मिल रहा है वो लिखना है। यानी एक होगा रिकरिंग और एक होगा नॉन रिकरिंग। क्या बोले?
रिकरिंग। अब रिकरिंग का मतलब क्या, भाग लगाने के बाद जैसे हम 7 को अगर 3 से भाग लगाए, 3 दूगुने 6 बचेगा 1 पॉइंट के लिए यानी डेसिमल के लिए 0, 3 3 9 बचेगा कितना 1, फिर डेसिमल के लिए 0, 3 3 9 बचेगा कितना 1, फिर डेसिमल के लिए 0, 3 3 9। देखिए हमारा जो है 3 3 3 आ रहा है, आते जा रहा है, तो ये किस तरह का डेसिमल है, ये है रिकरिंग। ये क्या है, रिकरिंग। इसको रिकरिंग बोलता है। क्या बोलता है, मतलब जब आते रहेगा आते रहेगा आते रहेगा एक ही जैसा। या फिर 2.32 32 32 32 इस तरह का अगर मिलता रहता है डेसिमल के बाद, तो उस तरह के डेसिमल को बोलेंगे रिकरिंग डेसिमल। क्या बोलेंगे, रिकरिंग। समझ में आया। और अगर नहीं मिलता है इस तरह का, नॉन रिकरिंग। क्या बोलेंगे, नॉन रिकरिंग। क्लियर है। जब एक मतलब जब आते रहेगा, जैसे कि 2.523 523 523 इसको बोलेंगे क्या हम लोग, रिकरिंग। लेकिन इस तरह का जब मिलेगा तो हम लोग को लिखना कैसे पड़ेगा। देखिए यहाँ पर 2.333 मिल रहा है, डेसिमल के बाद 33 आ रहा है, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 2.3 ऊपर इसको बार या पॉइंट जिसको बोल रहे हैं हम, ये जो है इसको बार पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं, बार। तो 2.3 बार, इसका मतलब क्या, ये जो ऊपर पॉइंट इसका मतलब क्या, इसका मतलब 2.333333 समझे। इसका मतलब क्या, 2.333333, ठीक है ना। अच्छा अब यहां पर देखो 2.323232 ये भी रिकरिंग है ना। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2.32 बार। इसका मतलब क्या, 32 32 32 32 32 मतलब बोलते रहो, ठीक है ना। यहां पर देखो 2.523 फिर 523 फिर 523 है कि नहीं। तो इसको हम लोगों को कैसे लिखना है, इसको हम लोग देखो इस तरह, ये जो क्वेश्चन है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछता है, बड़े बड़े एग्जाम में भी पूछता है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2.523 फिर 523 आ रहा है, फिर 523 आ रहा है, तो हमको क्या करना है, 5 के ऊपर बार लगाना है और 3 के ऊपर बार लगाना है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब 523 52 यानी 2.523 523 523 523 523। क्लियर है क्या, समझ में आ गया। तो इसको हम बोलेंगे रिकरिंग। क्या बोलेंगे, रिकरिंग। और ये भी रिकरिंग ही है, ये भी रिकरिंग है। और जो इस तरह का नहीं मिल रहा है 2.56789523777892 इस तरह का मिल रहा है, तो नॉन रिकरिंग। तो रिकरिंग का मतलब क्या होगा, रिपीट होगा, यानी रिपीटिंग, ठीक है। रिकरिंग मतलब रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग का मतलब नॉट रिपीटिंग, ठीक है। तो रिकरिंग समझ में आ गया। हाँ, जहां तक रिपीट हो रहा है वहां तक हमको क्या करना है, बार लगाना है, ठीक है। जैसे कि अगर 5.6238 फिर 6238 फिर 6238 आ रहा है, तो इसको लिखेंगे 5.6238 यहां पर बार यहां पर बार, ठीक है ना। और एक चीज, इसको कोई ऐसे भी लगाता है पूरे के ऊपर, इसका मतलब क्या, इसका मतलब भी वही, इसका मतलब भी वही, यानी कि 62328 आते रहेंगे, 62328 62328। तो समझ में आ गया। तो जब हमारा डेसिमल के बाद एक ही नंबर आते रहेंगे या एक जैसे नंबर आते रहेंगे तो रिकरिंग होगा। और कैसे बैठाना पड़ेगा, समझ में आ गया, ठीक है। और जब नहीं आएगा तो नॉन रिकरिंग होगा। क्लियर है। चलिए, तो अब यहां पर टाइप ऑफ डेसिमल जो बोल रहा है, यानी कि यहाँ पर हम लोग को लिखना होगा कि रिकरिंग होगा या नॉन रिकरिंग होगा। कैसे पता चलेगा, भाग लगा के। कैसे पता चलेगा, भाग लगा के। चलिए एक नंबर को लेते हैं। एक नंबर में क्या बोले तो 1/11 है। अच्छा, किससे भाग लगाना है, ऊपर वाला को नीचे वाले से भाग लगाना, यानी कि ऊपर कौन है, न्यूमरेटर, नीचे कौन है, डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर को जो डिनोमिनेटर से भाग लगाना है, यानी कि 11 से 1 को भाग लगाना है। बोलो, लगाना है कि नहीं लगाना है। सर 1 छोटा है 11 बड़ा है, बोलो हाँ कि ना, बड़ा है ना। तो सर डेसिमल लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, डेसिमल लेना होगा। डेसिमल के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0। सर अभी भी ये बड़ा है, अभी ये छोटा है, तो अब क्या करना होगा, फिर डेसिमल लोगे नहीं। अब यहाँ पर हमको 0 लेना होगा, तो यहाँ पर भी 0 ले सकते हैं। कितना हो गया अब 100। अब 11 का टेबल पर हो, 11 9 99, तो 11 9 99 हो गया। बचा कितना 1। तो डेसिमल के लिए 0। सर इस 0 से काम नहीं चल रहा, ये 11 है, ये 10 है, छोटा पड़ गया, तो फिर क्या लेना होगा, 0। तो यहाँ पर पहले 0 लेना होगा, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 0। फिर 11 9 99, तो बचा कितना 1, ठीक है ना, 1 बचा ना। अब फिर देखो डेसिमल के लिए फिर 0,
फिर यहाँ पर देखो 11, यहाँ पर 10 कम पड़ गया ये, तो और भी चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ पर 0 लेंगे तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, तो फिर कितना हो गया 100, तो 11 9 99। अब तुम कुछ चीज देखो, यानी तुमको कुछ मतलब यहाँ पर नोटिस करने को मिलेगा, यानी कुछ चीज ऑब्जर्व कर सकते हो। यहाँ पर देखो कुछ चीज रिपीट हो रहा है, देखो क्या रिपीट हो रहा है, 090909, ये ऑब्जर्व कर रहे हो कि नहीं, 090909 मतलब क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, रिकरिंग होगा। क्या होगा, रिकरिंग डेसिमल होगा। तो इसका मतलब 1/11 जो, इसको हम कैसे लिख सकते हैं बोलो, देखो पॉइंट के, यानी कि पॉइंट के पहले कुछ भी नहीं, यानी कि डेसिमल के पहले कुछ भी नहीं, तो 0, बोलो हाँ कि ना, 0, यानी 0.090909 आता रहता है। तो हम क्या करेंगे, 0 के ऊपर बार लगाएंगे, 9 के ऊपर बार लगाएंगे, तो ये हो गया हमारा इस तरह का टाइप ऑफ, मतलब ये जो है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। और ये क्या है, ये है हमारा रिकरिंग, तो यहां पर लिख देंगे रिकरिंग। बोलो समझ में आया कि नहीं। चलिए 1 नंबर हमारा हो गया, 1 नंबर हमारा हो गया। चलिए बताओ तो किस किस को समझ में आया, सबको, वेरी गुड। देखिए मैं एग्जांपल ज्यादा देता हूं कि सबको समझ में आ गया ना, ठीक है। मैं एग्जांपल ज्यादा ये देता हूं कि बर्तन में जितने चावल है सबको जब सबको जब हीट करते हैं तो पूरा एक साथ पक जाते हैं ना, एक चावल रह जाता है या 2 चावल रह जाता है, रहता है क्या, पूरे चावल पक जाते हैं। तो क्लास में जितने सारे स्टूडेंट हो सबको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्या है दूसरा नंबर में 5/8। अब ये तुम लोग बताओगे कि ये रिकरिंग होगा या नॉन रिकरिंग होगा। चलिए बताइए फटाफट से। हाँ 5/8 क्या होगा, रिकरिंग होगा या नॉन रिकरिंग होगा। चलिए जल्दी बताइए 5/8 क्या होगा, रिकरिंग होगा या नॉन। तो 5/8 क्या होगा, नॉन रिकरिंग, श्योर। चलिए अब नॉन रिकरिंग 5/8 कैसे, चलिए देखते हैं। हमको क्या करना होगा, 5 को जो है 8 से भाग लगाना होगा। तो कौन बड़ा है कौन छोटा है, 8 बड़ा है, ये छोटा है, ये छोटा बढ़ गया, तो यहाँ पर डेसिमल लेंगे जिसके वजह से क्या होगा 0 हो जाएगा। अब 8 का टेबल पढ़ो, कितना हो जाएगा 8 6 48, 8 से क्या 48, कितना मिलेगा हम लोगों को 2 मिलेगा। अब डेसिमल के लिए 0, 8 का टेबल पढ़ो, 8 दूना 16, बचेगा कितना 4, कितना बचेगा, फिर डेसिमल के लिए 0, 8 5 है 40। अब कितना मिलेगा, कुछ भी नहीं 0 मिलेगा नीचे, है ना। तो इसका मतलब ये डेसिमल के बाद तो खत्म हो गया, और डेसिमल के पहले कुछ भी नहीं है तो क्या है 0 है। तो डेसिमल के बाद तो ये खत्म हो गया। सर आपने बताया कि डेसिमल के बाद जो है नहीं खत्म होने से, यानी एक जैसा नंबर नहीं मिलने से 1 2 3 5 6 7 8 9 10 मतलब कुछ भी अलग चीज आ रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, तो उसको आप नॉन रिकरिंग बताए। तो ये भी क्या नॉन रिकरिंग हुआ, हाँ ये भी नॉन रिकरिंग हुआ। और ये नॉन टर्मिनेटिंग भी, और ये जो है टर्मिनेटिंग भी हुआ। टर्मिनेटिंग क्यों, क्योंकि ये खत्म हो गया, समझ रहे हो ना नहीं। ये टर्मिनेटिंग भी होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, नंबर है, और साथ ही साथ क्या है नॉन रिकरिंग है। नॉन रिकरिंग क्यों, क्योंकि रिपीट नहीं हो रहा है, क्योंकि ये रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, तो हम लोग को क्या मिला 5/8, हम लोग क्या मिला, देखो ये मिला, बोलो क्या है वो 0.625। तो ये हमारा क्या हो गया, वेरी गुड, नॉन रिकरिंग। चलिए आप लोगों ने सही आंसर दिया। चलिए अब 3 नंबर की तरफ मूव करते हैं। 3 नंबर में हमारे पास क्या है, 3 नंबर में क्या बोलो, 3 नंबर में हमारे पास है 3 होल 1/8। क्या 3 होल 1/8। अब इसको कैसे करेंगे, तो देखिए ये 3 और 8 को गुना करना पड़ेगा। बोलो 3 और 8 को गुना करना होगा और इसको जोड़ना होगा। तो 3 8 कितना हो गया 24, इसको गुना करना होगा, 3 8 24। अब एक को जोड़ लो 24 और एक कितना 25। तो इसका मतलब ये जो है ना सर, ये 25/8 है। क्या है 25/8 है। और एक चीज थोड़ा देख लो, अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो यहाँ पर देख लो, अगर 5 2 7 हो तो ये क्या होगा 5 7 जाए 5 7 35, 5 7 35, 35 और 2 जोड़ना होगा ऊपर वाला वो 37, तो 37/7 हो जाएगा, यानी 37/7 होगा।
तो अब ये इस तरह का अगर मिलेगा तो कोई परेशानी करेगा क्या? नहीं करेगा। चलिए, तो अब यहां पर हमारा होल 3 1/8 जो है ये कितना मिल गया? 25/8 मिल गया। अब इसको हमको देखना है कि ये रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग है। चलिए देखो देखो, क्या होगा? ये हमारा नॉन रिकरिंग होगा, ये हमारा नॉन रिकरिंग होगा। अब कैसे नॉन रिकरिंग होगा? चलिए देखिए, हमारे पास क्या है? 25/8। एक्चुअल में हमारे पास था 3 होल 1/8, लेकिन हमको क्या मिला? 25/8। तो 25/8 है, तो 8 से 25 को भाग लगाना है। सर लगाते हैं। चलिए, 8 है 24, 8 है 24, बचेगा कितना? 1, और डेसिमल के लिए 0, 8 एकम 8, बचेगा कितना? 2, डेसिमल के लिए 0, 8 दुगुना कितना? 16, बचेगा कितना? 4, कितना बचेगा? 4, डेसिमल के लिए 0, 8 बचे 40। तो देखिए ये नंबर क्या हो गया? खत्म हो गया, यानी कि ये टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब क्या? खत्म हो जाता है, जो मतलब पहले जो हम लोग बना चुके, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, लेकिन नॉन रिकरिंग भी है। क्या है? नॉन रिकरिंग भी है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहां पर? नॉन रिकरिंग। हम लोग यहां पर ये भी लिख सकते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ठीक है ना। नॉन रिकरिंग। चलिए चलिए, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छा है, और नहीं आ रहा है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं, आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, यानी नेक्स्ट नंबर क्या है? 2/11। क्या है? 2/11। चलिए, ये हमारा क्या है? रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग है? चलिए देखिए, रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग है? निगार, चलिए देखिए, नॉन रिकरिंग श्योर। तुम लोग क्या कर रहे हो जी? करो ना, ये क्या होगा? नॉन रिकरिंग होगा ना रिकरिंग होगा? तनवीर क्या होगा? रिकरिंग या नॉन रिकरिंग? नॉन रिकरिंग श्योर। चलिए देख लेते हैं रिकरिंग होगा या नॉन रिकरिंग होगा। मुझे भी लग रहा है कि नॉन रिकरिंग होगा। चलिए देख लेते हैं। देखिए 2/11 है, तो 2 को किससे डिवाइड लगाना है? 11 से। किससे लगाना है? 11 से। सर 11 का टेबल होगा? नहीं होगा। सर यहाँ पर कम पड़ गया, तो क्या लोगे? क्या लोगे? डेसिमल लोगे। डेसिमल के लिए क्या होगा? डेसिमल के लिए यहाँ पर 0 होगा, तो कितना हो गया? 20 हो गया। तो 11 एकम 11, 11 दूना 22, 22 तो है नहीं, तो 11 एकम 11, बचेगा कितना? 20 में 11 चला जाएगा तो 9 बचेगा, ठीक है। डेसिमल के लिए 0, कितना मिल गया हमारे पास? मतलब हमारे पास है अभी 90। 11 का 10 पढ़ो, 11/8, वेरी गुड, 11/8 88, बचेगा कितना बोलो? 90 में 88 चला गया, 2 बचा, ठीक है ना। डेसिमल के लिए 0, तो 11 एकम 11, बचेगा कितना? 9, फिर डेसिमल के लिए 0, 11/8 88। कुछ समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? सर ये रिकरिंग है। ये क्या है? नॉन रिकरिंग नहीं है। क्या है? रिकरिंग है। सॉरी सर, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर डेसिमल का पहले कुछ भी नहीं, तो 0 है, तो इसका मतलब 2/11 का मतलब क्या मिला? 0.18 मिला। और 18 आता रहेगा, रहेगा कि नहीं? करते रहो, आते रहेगा। पेन खत्म हो, मतलब कॉपी खत्म हो जाएगी तुम्हारा, इधर भी जगह नहीं मिलेगी, तुम्हारा पेन का इंक खत्म हो जाएगा, लेकिन ये नंबर खत्म होने वाला नहीं है, ठीक है ना। इसका मतलब ये क्या है? ये ये रिकरिंग है। क्या है? ये रिकरिंग है। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? 18 आते रहेगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 के ऊपर और 8 के ऊपर बार लगा देना है, यानी 0.18, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया? रिकरिंग। क्या हो गया? रिकरिंग। चलिए समझ में आया? चलिए बहुत अच्छा। और अब जो है हमारे पास लास्ट है छक्का नंबर। एक छोड़ दिया है। क्या छूट गया है? अच्छा उसको भी करता है, रुको पहले इसको कर लेते हैं। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 नंबर छोड़ दिया। इसका मतलब 4 नंबर छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया है?
3 नंबर छोड़ दिया है, 3 नंबर में दूसरा है। अच्छा ठीक है, कोई बात। तो इसका मतलब ये 4 नंबर होगा, ये कितना होगा? ये 5 नंबर है। 3 नंबर तो ये कितना नंबर है? तो 3 नंबर है, यानी ये 4 नंबर होगा। अच्छा ठीक है, ये 4 नंबर है, तो यहाँ पर मैं 4 कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं 4 कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब 3 नंबर छूट गया, बोलो तो 3 नंबर क्या? बोलो 3 नंबर। चलो 3 नंबर कर रहे हैं, 3 नंबर यहाँ पर छोड़ दिया है ना। 3 नंबर में क्या है? 3/13। चलो करके देखो, ये रिकरिंग होगा या नॉन रिकरिंग होगा। तो हमारे सादिक बोल रहा है कि क्या होगा? नॉन रिकरिंग होगा। देखते हैं क्या होगा। चलिए हमको क्या करना है? 13 से जो है 3 को भाग लगाना है। होगा क्या? भाग लगेगा क्या सर? डेसिमल लेंगे, क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? तो 6 का बोल रहे थे, 6 का नॉन रिकरिंग है। अच्छा ठीक है, 6 का बाद में बनाते हैं, हम लोग 3 का पहले बना लेते हैं, ठीक है। तो ये रिकरिंग है, चलिए देख लेते हैं। तो हम लोग 3, देखो हम लोग भाग लगा रहे हैं, ठीक है ना। डेसिमल के यहाँ पे 0 आ गया, तो 13 1 जाए 13, 13 2 जाए 26, यानी 13 दूने 26, 26 कितना? 26 कितना बचेगा सर? 4 बचेगा। और डेसिमल के लिए 0, 13 का टेबल पर हो, 13 3 39 बचेगा कितना सर? 1 बचेगा। पॉइंट डेसिमल के लिए 0, 13 कम 13 होगा? नहीं होगा। तो हमको क्या करना होगा? देखो यहाँ पर कम पर यहाँ पर ज्यादा है, तो यहाँ पर 0 लेना होगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब क्या लेंगे? 13 का 13 साथ कितना होता है? 13 से 78, 13 साथ 91, 13 8 है, तो 13 साथ 91 लेंगे। क्या लेंगे? 13 साथ 91। बचेगा कितना सर? बचेगा 9। डेसिमल के लिए 0। अब क्या लेंगे? 13 से 78, क्या लेंगे? 13 से 78 सर। बचेगा क्या? कितना बचेगा सर? बचेगा हमारा कितना बचेगा? 90 में 78 चला गया, 12 बचेगा ना, 12 बचेगा। डेसिमल के लिए 0, 120 हो गया। बोलो 13 9 कितना होता है? 13 9 कितना होता है? 117, 13 9 117, तो 13 9 117 बचेगा कितना सर? कितना बचेगा? 3 बचेगा। कितना बचेगा? हाँ 3 बचेगा। कितना बचेगा? 3 बचेगा, ठीक है। अब फिर डेसिमल के लिए 0, समझ गया? क्योंकि यहाँ पर 30 है और यहाँ पर भी स्टार्टिंग में भी 30 था। इसका मतलब क्या? अब फिर हम लोग जो है 13 दूने 26 यानी 2 मिलेगा। यहाँ पर देखो क्या मिला? 2 ना स्टार्टिंग में, 13 दूने 26 कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। फिर देखो 4 यहाँ पर आया था, है ना। तो इसका मतलब 2 3 0 7 9 6 9 2 3 0 7 6 9 2 3 0 7 6 9 2 3 0 7 6 9 मिलता रहेगा। तो इसका मतलब क्या सर? रिकरिंग। इसका मतलब क्या? रिकरिंग, यानी 3/13 3/13 इज इक्वल टू क्या होगा? डेसिमल के लिए कुछ, डेसिमल के पहले कुछ भी नहीं है तो 0, 0.23076 ऐसा मिलता रहेगा। 23076 तो 2 के ऊपर बार लगा दो, 9 के ऊपर बार लगा दो, और ये हमारा क्या हो गया? रिकरिंग। लिख दो यहाँ पर क्या? रिकरिंग लिख दो, ठीक है। समझ में आया? ठीक है। अब ये 6 नंबर सादिक बोल रहा है कि ये क्या है? क्या बोल रहे थे? नॉन रिकरिंग। सब कोई, महराज भी बोल रहा है नॉन रिकरिंग। रिकरिंग है, कोई बोल रहा है रिकरिंग, कोई बोल रहा है नॉन रिकरिंग। उससे बेहतर ये है कि हम बना के देख ले, है ना। चलिए क्या है हमारे पास 6 नंबर में? क्या है? 7/25। सर हमको किससे किसको भाग लगाना है? डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर को। डिनोमिनेटर में कौन है? 25 है। डिनोमिनेटर में क्या है? 25 है। 25 से हम किसको भाग लगाएंगे? 25 से हम 7 को भाग लगाएंगे। सर भाग लगेगा? नहीं लगेगा। डेसिमल लेना पड़ेगा? पड़ेगा। क्या होगा यहाँ पर? 0। 25 का टेल पढ़ो, 25 दूना 50 कितना मिलेगा सर? 20 मिलेगा। कितना मिलेगा? 20। डेसिमल के लिए 0 कितना हो गया? 200। 25 का टेबल 4 बार पढ़ो, कितना मिलता है? 100। 25 का टेबल 8 बार पढ़ो, कितना मिलता है? 200। 25 8 200। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये तो खत्म हो गया, कुछ भी नहीं मिला, खत्म हो गया। यानी यहाँ पर डेसिमल के पहले कुछ भी नहीं है तो 0 है। तो ये जो देखो खत्म हो गया, तो इसका मतलब टर्मिनेटिंग खत्म हो गया। टर्मिनेटिंग हुआ तो खत्म तो हो गया। रिपीट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा? नॉन रिकरिंग हुआ। क्या होगा? नॉन, यानी कि 7/25 इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 0.28।
रिपीट नहीं हो रहा है तो इसलिए बार बार कुछ भी नहीं लगेगा, इसका मतलब बार बार कुछ भी नहीं लगेगा, तो इसका मतलब यहां पर हो जाएगा नॉन रिकरिंग। बोल, सबको समझ में आया? ठीक है।